नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग स्पर्शी और अभिलम्ब में कुछ और न्यूमेरिकल लगाते हैं। पिछले दिनों हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, उसके आगे नंबर लिख लीजिएगा। चलिए, अगला नंबर है, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। बताइए, क्लास कंटिन्यू चल रहा है, जल्दी से ज्वाइनिंग कर लें, ठीक है। आइए देखा जाए, दिया है कि y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर के उस अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए कि उस अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5x का 5, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। इसलिए ये तो स्पर्शी की प्रवणता है, यह स्पर्शी की प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता है। इसलिए अभिलम्ब की प्रवणता, तो जरा देखिए अभिलम्ब की प्रवणता, तो अभिलम्ब की प्रवणता m डैश बराबर 1 माइनस 1 अपान dy बाई डी एक्स, और यही दिया है tan 45 अंश। इसका मतलब -1 अपान dy बाई डी एक्स है 5 प्लस 2x बराबर 1, तो 5 प्लस 2x बराबर -1, तो 2x बराबर -6, तो x बराबर -6/2 यानी -3। x का मान आ गया -3। जब x -3 आ गया, ठीक है, तो y की, इसलिए y बराबर 5x का मान 5x और प्लस एक्स स्क्वायर से 5 इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -15 प्लस 9, तो -6 बिंदु हो जाएगा -3 कामा -6। अतः अभिलम्ब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 अपान dy बाई डी एक्स और x माइनस x1 से, तो प्रवणता तो यही होगा tan 45 अंश यानी 1, तो इस पूरे के जगह पर 1 रख देते हैं, y माइनस y1 यानी -6, और यहाँ 1 x माइनस x1 की जगह पर -3, तो y प्लस 6 बराबर x प्लस 3, x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया अभिलम्ब का समीकरण। सॉल्व करिए जल्दी से। +6 से इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यह -3 कर दीजिएगा। ये +6 है ना, जब इधर जाएगा तो -6 और +3 तो -3। सॉल्व करिए जल्दी से।
हो गया। चलिए अगला देखिए। अतिपरवलय 3x² माइनस 4y² बराबर 12 के बिंदु 4,3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 3x² माइनस 4y² बराबर 12। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जगह 3 × 2x माइनस 4 × 2y × dy/dx बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x। तो dy/dx बराबर -6x अपान -8y माइनस माइनस कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 3 6 dy/dx बराबर 3x अपान 4y dy/dx ये 4,3 पर तो 3 × 4 4 × 3 यानी 1। इसलिए अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 अपान dy/dx x माइनस x1 से तो y माइनस y1 यानी 3 बराबर ये -1 अपान 1 और ये x माइनस 4। अब ये y माइनस 3 बराबर -x प्लस 4 सबको इधर लेकर आए तो x प्लस y माइनस 7 बराबर 0। यही हो गया अभिलंब का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। x प्लस y माइनस 7 बराबर 0। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर परवलय y² बराबर 16x बराबर 16x के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो। 60 अंश का कोण बनाता हो उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिस पर अभिलंब है, जहाँ अभिलंब है।
या जिस पर अविलंब है। चलिए, वाई स्क्वायर बराबर 16x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2y dy बाई dx बराबर 16, तो dy बाई dx बराबर 16/2y या dy बाई dx बराबर 8/y। ठीक है। अब चूँकि अविलंब की प्रवणता m डैश बराबर -1 dy बाई dx और यही बराबर दिया गया है tan 60 अंश। तो tan 60 अंश यानी -1/8/y बराबर √3 यानी -y/8 बराबर √3, तो y बराबर -8√3। ये तो आ गया y की वैल्यू। तो इसलिए x का मान क्या होगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 16x से y का मान -8√3 का स्क्वायर बराबर 16x, ये हो जाएगा 64 × 3 बराबर 16x। दिस इम्प्लाई x बराबर 16 चौके 64 4 3 12। तो बिंदु हो गया 12, -8√3 तथा अविलंब का जो समीकरण होगा वो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, ठीक है, या tan 60 अंश और x माइनस x1 से y माइनस y1 यानी दिया गया है -8√3, तो प्लस 8√3, tan 60 अंश का मान √3 और x माइनस x1 है 12, x1 12। तो अब गुणा कर लेते हैं, y प्लस 8√3 बराबर √3x माइनस 12√3। इन सबको उधर लेके जाएं तो √3x माइनस y माइनस 8 और 12 20 √3 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए। अविलंब का समीकरण और बिंदु का निर्देशांक ये है, अविलंब का समीकरण ये है। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। दिया गया है कि 2y² बराबर वक्रों 2y² बराबर x³ तथा y² बराबर 32x का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है
कि इस पर स्पर्शी की प्रवणता निकाल लिया जाए, या स्पर्शी रेखा और इस पर स्पर्शी रेखा, और दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी स्पर्शी की प्रवणता निकाल लें और इस पर स्पर्शी की प्रवणता निकाल लें, और जब स्पर्शी की प्रवणता m1 कर देंगे और इस पर स्पर्शी की प्रवणता m2 कर देंगे, और दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan फाई बराबर हमें पता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 से निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम निकालें 2y² बराबर x³ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान 4y। ठीक है, समीकरण 1। तथा ये y स्क्वायर बराबर 32x, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 32, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 32 अपान 2y। तो ये कट जाएगा 16, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 16/y। ठीक है, 16/y। अब हमें क्या करना है कि इसकी x और y निकल जाए तो प्रवणता निकल जाएगा। तो x और y निकालने के लिए ये y स्क्वायर बराबर 32x यहाँ रख देते हैं, चूँकि 2y स्क्वायर बराबर x³ तथा y स्क्वायर बराबर 32x का प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, तो इसमें ये y स्क्वायर का मान यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा 32x बराबर x³। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 64x बराबर x³ यानी x³ माइनस 64x बराबर 0। x कामन ले लिया जाए, x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। तो x यहाँ पर x कामन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x हो गया। अब ये x स्क्वायर तो x प्लस 8 इंटू x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर या तो 0 होगा, या तो माइनस 8 होगा, या तो 8 होगा। ठीक है, अब x बराबर 0 है तो y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर अगर 0 है तो y बराबर 0, तो बिंदु हो जाएगा 0,0 पहला। ठीक है, दूसरा ये कि अगर x बराबर -8 है, x बराबर -8 तो कहीं भी रख दिया जाए, यहीं रख देते हैं। ठीक है, तो -8 है x बराबर, तो ये -64, तो y स्क्वायर बराबर 64, तो y बराबर -√8 ऐसे होगा। ठीक है, और अगर 8 है, सॉरी 8 अगर रखेंगे यहाँ पे -8, तो 8 दूना के 16, 8 के लिखे 24 1 25 256। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, यानी 16√-1 16i प्लस माइनस, और यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8,16। ठीक है, तो ये बिंदु के तो निर्देशांक आ गए 8,16 या 0 0। चलिए 8,16 या 0 0 अगर हम रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, ये 0 और ये इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट के बीच का कोण हम निकाल लेंगे। 0 है तो tan 0, इनफाइनाइट है तो 90 अंश। ठीक है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा पहला। और अगर ये 8,16 है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले के लिए, ठीक है, पहले के लिए या तो पहले के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर बटा 4 इंटू वाई 16। ठीक है, तो यहाँ पे 64 को काट दें तो 16 चौके 64, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखिए ये तो 3 m1 है
और डी वाई बाई डी एक्स दूसरी रेखा के लिए, दूसरे के लिए डी वाई यानी यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 बटा वाई, वाई का मान कितना है 16, ये क्या आ गया 1, लेकिन यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1 आया, इसलिए tan फाई, तो tan फाई बराबर हम रख दें इसमें m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 1 अपान 1 प्लस 3 गुणे 1 यानी 2/4 यानी 1/2, तो फाई बराबर tan इनवर्स 1/2। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर -16 है, अगर यहाँ -16 है तो यहाँ -16 रखेंगे, यहाँ भी माइनस रखेंगे तब निकालेंगे, तो निकल जाएगा। सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर है x³ माइनस 3x बराबर y² के 2√2 बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें पता है x³ माइनस 3x बराबर y², x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए 3x² माइनस 3 बराबर 2y dy बाई dx, अर्थात dy बाई dx बराबर 3x² माइनस 3 अपान 2y। ठीक है, dy बाई dx और ये 2√2 बराबर हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 अपान 2√2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 में से 3 जाएगा 9/2√2। ठीक है, अब ये तो dy बाई dx हो गया, इसलिए अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 अपान dy बाई dx और x माइनस x1 से y माइनस y1 का मान है √2, और ये जब इसको रखेंगे तो 2√2 ऊपर चला जाएगा अपान 9, और ये हो जाएगा x माइनस x1 2, 9 का गुणा इधर 9y माइनस 9√2 बराबर 2√3x माइनस 4√3, अब ये सब उधर चला जाए तो 2√3x माइनस 9 और ये प्लस 9√2 माइनस 4√3 बराबर 0। यही हो गया अभिलंब का समीकरण। सॉल्व कर लिए जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे 2√2 है ना, देखिए ये 2√2 है, तो यहाँ पे हो गया √2, तो 9 4 और 9 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
प्लस 9√2 और माइनस है dy/dx का मान ये रखेंगे तो 2√2, तो माइनस यहाँ है ना, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए ये माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा ना, ये गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, माइनस है तो ये माइनस होगा, बना लीजिएगा ज़रा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये सब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस होगा। 9 4 13√2, तो ये हो जाएगा 2√3x प्लस 9y और माइनस 13√2 बराबर 0। थोड़ा यहाँ से बना लीजिएगा। हो गया। चलिए अगला देखा जाए। वक्र दिया गया है x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280। अब जानते हैं परवलय का प्राचलिक समीकरण है कि बिंदु T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात है। T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब देखा जाए कि x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280। यहाँ पर dx/dt निकाला जाए तो ये हो जाएगा 280, ये dy/dt निकाला जाए तो 2a। अब इसलिए dy/dx बराबर dy/dt अपान dx/dt। यहाँ पे मान रखें तो ये dy/dt है 2a और ये है 280, तो 2a कैंसिल, यानी dy/dx बराबर 1/t, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर 1/t तो आ गया, तो परवलय का समीकरण अभिलंब का समीकरण y माइनस y1, ठीक है, और माइनस 1/dy/dx और x माइनस x1 से तो y माइनस y1 के जगह पर 280 और माइनस 1/dy/dx 1/t है। x माइनस x1 के स्थान पर 80 स्क्वायर, अब ये t ऊपर चला जाएगा तो y माइनस 280 बराबर हो जाएगा माइनस t और x माइनस 80 स्क्वायर गुणा हो जाएगा तो y माइनस 280 बराबर माइनस tx और माइनस प्लस 80 ठीक है। अब इसको एक तरफ लाएं तो tx प्लस y और माइनस 280 माइनस 80 बराबर 0। यही है अभिलंब का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए।
हो गया। चलिए अगला नंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिख लीजिएगा और लिखिए प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 लंबकोणीय है, तो 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a डैश माइनस 1/b डैश होगा। लंबकोणी का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक वक्र ये है और एक वक्र कोई ये है, इस पर जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर स्पर्शी खींच दें इस पर और इस पर स्पर्शी खींच दें, तो दोनों एक दूसरे पर लंब है। इसी को कहा जाता है लंबकोणी। इसका मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें और वह प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्रों पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर लें और उनके बीच का कोण 90 अंश कर दें, बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। हमें वक्र दिया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा दिया है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर बराबर 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से राइट साइड 1 है तो बराबर है ये, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक तरफ ला दें तो a माइनस ए डैश इंटू एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर कामन ले लें तो b डैश माइनस b, यानी एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बराबर b डैश माइनस b अपान a माइनस ए डैश। इसको समीकरण 3 किए रहे हैं और सुरक्षित रखें इसको, इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अब बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो x अपान वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना है। आगे हम प्रवणता निकाल लें और सीधे रखेंगे, जहाँ पर इसकी वैल्यू आए इतना आएगा वहाँ पर ये वैल्यू रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें पता है पहला समीकरण है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा क्या 2ax प्लस 2by dy बाई dx बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस 2ax बटे 2by, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ax अपान by dy बाई dx और ये है m1, इसको समीकरण 4 तथा अब ये पहले रेखा की प्रवणता है। अब तथा दूसरा है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर बराबर 1। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई और dy बाई dx बराबर 0। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस 2a डैश एक्स बटा 2b डैश वाई, 2 कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस a डैश एक्स अपान b डैश वाई। ये हो गया प्रवणता m2। अब चूंकि हमें पता है कि दोनों m1 और m2 दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो चूंकि हमें पहले से पता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब है।
एक दूसरे पर लंब है। अभी हमने बताया प्रश्न में ही दिया है। तो m1 का मान हम रख देते हैं ये माइनस ax/by और m2 का मान ये माइनस a-x/b' बराबर -1। माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो a इंटू a' बटा b इंटू b' और x² बराबर -1। अब x² का मान ये रख देते हैं, तो a बटा b ठीक है, और इसका मान रख दिया जाए तो b' माइनस b अपान a माइनस a' बराबर -1 ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इधर लेके चले जाएं, इसको यहीं छोड़ दें, तो a' और यहाँ पर b' माइनस b बराबर इधर जाएगा तो माइनस b' और a माइनस a' ठीक है। अब यहाँ पर a' इधर भाग दे दें और b' इधर, अच्छा भाग दे दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b' माइनस b अपान b' बराबर ठीक है, और यहाँ पे a' माइनस a अपान a'। अब अलग अलग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो ऐसे b' अपान b' ठीक है। तो अलग अलग कर देंगे तो b' से b' कटेगा तो 1/b माइनस 1/b' बराबर 1/a माइनस 1/a'। अब देखिए a को इधर लेके चले आए तो 1/b 1/b उधर जाए और 1/a' इधर आ जाए, तो 1/a' माइनस 1/b' बराबर 1/a माइनस 1/b ठीक है। और देखिए तो यही लाना था, यही तो लाना था ना हमें कि 1/a माइनस 1/b बराबर लाना था 1/a' माइनस 1/b' ठीक है। प्रूव कर दीजिए, यहीं पे प्रूव हो गया, जल्दी से करिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट का चिन्ह इस पर भी लगा लीजिए। यदि वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर a टू द पावर 2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता हो, फाई कोण बनाए
तो सिद्ध कीजिए कि इसका समीकरण, अविलंब का समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई बराबर a cos 2 फाई, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए पहली बात ये है कि यह फाई कोण बना रहा है, तो अविलंब की प्रवणता, चूँकि अविलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है, इसलिए अविलंब की प्रवणता m बराबर tan फाई होगा तथा वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर a टू द पावर 2/3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3 इंटू dy/dx बराबर 0, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो 2/3 माइनस 2/3 तो कट जाएगा ना, हटा देते हैं, तो माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 अपान y टू द पावर माइनस 1/3, तो ये पलट जाएगा, तो हम इसी को लिखेंगे y टू द पावर 1/3 अपान x टू द पावर 1/3 dy/dx। ठीक है, अब चूँकि यह स्पर्शी की प्रवणता है, इसलिए अविलंब की प्रवणता तो अविलंब की प्रवणता m बराबर -1/dy/dx, तो -1 ये रखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ है dy/dx बराबर, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यानी माइनस है ही, ये यहाँ पर माइनस है। ठीक है, -1/dy/dx, और dy/dx तो ऋणात्मक है ही, तो माइनस है, तो यहाँ पर रख दिया जाए माइनस y टू द पावर 1/3 अपान x टू पावर 1/3, ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो x टू द पावर 1/3 अपान y टू द पावर 1/3, ये m हो गया। ठीक है, अब ये चूँकि हमें पता है कि यही tan फाई है, ये क्या है, tan फाई, यह tan फाई के बराबर है, तो ये पता हो गया कि ये तो tan फाई हो गया। ठीक है, x टू द पावर 1/3 और y टू द पावर 1/3 बराबर क्या हो गया, tan फाई। ठीक, जब ये tan फाई हो गया, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर x और y में रिलेशन क्या होता है। तो ये x टू द पावर 1/3 बराबर y टू द पावर 1/3 tan फाई। अब अगर हम घन कर दें तो x बराबर y और tan क्यूब फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर y tan क्यूब और ये फाई हो गया। क्लियर है, ये तो x का मान y के पदों में आया है। अब x का मान जो है किसी एक समीकरण में रख दें, किसी समीकरण, ये समीकरण जो दिया है इसी में रख देते हैं। x टू द पावर 2/3 दिया है और प्लस y टू द पावर 2/3 दिया है बराबर a टू द पावर 2/3 दिया है। ठीक है, और इसी में हम x का मान रख देते हैं, तो y इंटू tan क्यूब फाई और इस पर पावर 2/3
और y पर पावर 2/3 बराबर a⁻2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब y पर 2/3 तो y पर पावर 2/3 कॉमन ले लें तो ये तो tan हो जाएगा ना, tan स्क्वायर फाई। ये तो हो गया क्या, tan स्क्वायर फाई और +1 बराबर a⁻2/3। तो y⁻2/3 बराबर हो गया a⁻2/3 अपान ये हो गया 1 + tan स्क्वायर फाई, और 1 + tan स्क्वायर फाई का मतलब sec स्क्वायर फाई। तो ये हो गया sec स्क्वायर फाई, और sec स्क्वायर फाई का मतलब ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर फाई। क्यों, तो a⁻2/3 इंटू cos स्क्वायर फाई। ये तो a⁻2/3 है। अब अगर हम घन कर दें, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, और ये cos घन कर रहे हैं तो 6 होगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा a cos क्यू फाई। ये तो y का मान आ गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया कि a cos क्यू फाई। अब x भी पता हो गया, y भी पता हो गया। ठीक है, तो x चूँकि हमें x क्या था, x था ये y इंटू tan क्यू फाई, यही है ना x की वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू रख दें ये a cos क्यू फाई, और इसको लिख दें sin क्यू फाई अपान cos क्यू फाई। तो ये cos क्यू फाई कट जाएगा तो a sin क्यू फाई आ गया, आया। अब तो ये x बराबर a sin क्यू फाई हो गया, और y बराबर a cos क्यू फाई हो गया। ठीक है, इसलिए हमें समीकरण निकालना है अभिलंब का। तो बिंदु का निर्देशांक तो आ गया, जब बिंदु का निर्देशांक आ गया तो समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण के लिए हम लिखेंगे, अतः बिंदु हो गया a sin क्यू फाई, ठीक है, कामा a cos क्यू फाई। ये तो बिंदु है। तो अभिलंब का समीकरण भी निकालना है, तो हम अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर अभिलंब का समीकरण हम निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ अभिलंब का समीकरण निकाल देते हैं। तो चलिए आइए अभिलंब का समीकरण देख लेते हैं। तो अभिलंब का समीकरण होगा y - y1। तो y - y1 तो ये है a cos क्यू फाई, क्यों, बराबर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता tan फाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan फाई, और x - x1 की जगह पर लिखेंगे a sin क्यू फाई। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो tan फाई का मतलब है sin अपान cos, यही हुआ ना, sin अपान cos। तो sin फाई अपान cos फाई है, तो cos फाई से इधर गुणा करेंगे तो y cos फाई हो जाएगा, माइनस a cos⁴ फाई, और इधर बराबर ये x sin फाई, और इसका गुणा इसमें करें तो ये हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस a⁻sin⁴ फाई। ठीक है, अब ये इधर चला है तो x sin फाई माइनस y cos फाई बराबर, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो a sin⁴ फाई, ठीक है, और माइनस a cos⁴ फाई। अब इसको a कॉमन ले लें तो sin⁴ फाई माइनस cos⁴ फाई, और इसको लिखें तो एक में लिखेंगे sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, और एक में लिखेंगे sin स्क्वायर फाई माइनस cos स्क्वायर फाई। ये तो cos2 फाई का, इसका मान 1, तो a और यहाँ माइनस cos2 फाई लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि
माइनस कास 2 फाई हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्स साइन फाई माइनस वाई कास फाई बराबर माइनस ए यानी माइनस ए कास 2 फाई। यही है अभिलंब का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हमने अविलंब से संबंधित न्यूमेरिकलों पे चर्चा किया। पिछले दिनों स्पर्शी से संबंधित किया था। कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्शी और अविलंब। अब आपके चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कल एनसीईआरटी के प्रश्नों का सलूशन हम करेंगे, ठीक है। कल एनसीईआरटी के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। एनसीईआरटी में जो भी हो 6 पॉइंट जो भी समथिंग हो उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्त यार जितने भी हैं उनसे बता दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। क्लास कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। आज फिजिक्स की क्लास नहीं चल पाई, किसी कारणवश थोड़ा जाना पड़ गया इसलिए नहीं चल पाया। तो फिजिक्स की क्लास कल नहीं चला था। फिजिक्स की क्लास कल फिजिक्स की नहीं क्लास चला था और मैथ की भी नहीं चला था, ठीक है। तो आज क्लास चला है, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू क्लास चल ही रहा है, ठीक है। तो अब अगले दिन मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।